हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर हमें क्या शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। हमें ये शो करना है कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होगा, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m या 3m+1 की फॉर्म में। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो ये ध्यान रहे हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करके ये क्वेश्चन करना है। तो लेट अस स्टार्ट with a positive integer a and b equals to 3। तो एक पॉजिटिव इंटीजर a ले लिया हमने और b ले लिया हमने 3, क्योंकि हमारा ये 3m+1 और 3m+1 की फॉर्म में था। सेंस a को हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r, और r आपको पता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 0 और लेस देन b होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, r हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b हमारे पास है 3। तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, पॉसिबल रिमाइंडर्स होंगे 3 से छोटे 0, 1 और 2, ये हमारे रिमाइंडर्स आ गए। तो a हमारा हो सकता है इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3q+0, 3q+1 या फिर 3q+2 की फॉर्म में। तो लेकिन हमें क्या शो करना है कि इसका स्क्वायर जो है वो 3m या 3m+1 की फॉर्म में आना चाहिए। तो फर्स्ट ले लेंगे हम a इज इक्वल्स टू 3q। तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहां पे हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर। तो यहां से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 3q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 और इसको ले लेंगे हम m, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। तो यहां से हमारा a स्क्वायर जो है वो आ गया 3m की फॉर्म में। तो अब हमारे पास सेकंड पार्ट है a इक्वल्स टू 3q+1। सेम प्रोसेस यहां पे भी, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q+1 का स्क्वायर। तो यहां पे हमारे आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फर्स्टली a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2a इज 3q और b आ गया 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q, 2 × 3 6 × 1 6 एंड q प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो यहां से इन दोनों में से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा 3, और पीछे हमारे पास बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1 एज इट इज। तो ये हो जाएगा 3 और इसकी जगह पे हम ले लेंगे m+1। तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर जो है वो 3m+1 की फॉर्म में आ गया। अब हम इसमें देखेंगे, इधर भी सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये हो जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी हम यूज करेंगे।
तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2a, a इज 3q और b है 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मीन्स 4, 4 को हम ब्रेक कर लिया क्योंकि हमें 3 कॉमन लेना है, तो 3 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस यहाँ से 3 कॉमन आएगा 1 और ये बाहर 1, तो इसको हम ले लेंगे m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1, तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर आ गया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 और फर्स्ट पार्ट में हमने किया था ये आया था हमारा 3m, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसको हम स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर उसको हम लिख सकते हैं 3m या 3m प्लस 1 की फॉर्म में। सो एक्सरसाइज सेकंड है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमने हर एक नंबर को एक्सप्रेस करना एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, तो हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 140, तो काफी सारे तरीके हो सकते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने के, तो एक ये सिंपल वे ये है 140, तो हमने देखना है प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाना है, तो जो 10th के बच्चों के प्राइम नंबर के बारे में तो जानते ही होंगे, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 2, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 सर, फिर 2 से लेंगे 35, फिर 5 से 5 7 और 7 1, तो जो 140 है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या क्या हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, तो ये प्राइम फैक्टर हो गए हमारे किसके 140 के। तो इस तरह से आपका सेकंड पार्ट है इजी है, थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 3825, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। थ्री 825, तो ये 6 में आपने देखा होगा, ये हमने पढ़ा था कि जब कोई भी नंबर किस तरह से किस नंबर से डिवाइड होता है तो वो लास्ट में देख के पता चलता है इसके लास्ट में 5 है, तो ये नंबर 5 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो 5 6 30, 8 बच गए, 8 और 2 बन गए 82, 8 बचे तो 5 7 35 भी हो सकता है, 5 7 35, तो 3 बच गए, 3 और 2 बन गए 32, 5 6 30, फिर से 2 बचता है, 2 और 5 हो गए 25, 5 5 25, फिर 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, तो 2 बच गए, 2 और 6 26, 5 5 25, 1 बचा, 1 और 5 हो गए 15, 5 3 15, तो अब हमने देखना है ये किसे डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 4 12 या 3 5 15, 3 5 15 और 3 1 3, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 3 और 2 बचे, 2 और 1 हो गए 21, 3 7 21, और अब ये 17 हो जाएगा, 17 1 17, therefore प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 क्या क्या हो गए, 5 2 टाइम्स, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, तो ये थे हमारे प्राइम फैक्टर्स 3825 के। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiplied by HCF is equals to product of the two numbers। तो हमारे पास जो नंबर्स दिए हैं हमें इन दोनों का LCM फाइंड करना है और
HCF फाइंड करना है और उसके बाद हमें ये वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहले हम इनका LCM फाइंड कर लेते हैं। LCM फाइंड करने का अभी हमने देखा कैसे करना है। तो दो नंबर है हमारे पास 26 और 91। तो अब हमें ये देखना है कि ये दोनों नंबर 26 और 91 किससे डिविजिबल है, किस नंबर के साथ ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो ये दोनों नंबर 13 के साथ डिवाइड हो जाएंगे। 13 2 26 और 13 7 91। तो LCM ऑफ 26 एंड 91 कितना हो जाएगा? 13 इंटू 2 इंटू 7, 13 इंटू 2 इंटू 7। तो ये रहेगा 13 इंटू 2 26 इंटू 7 182 इनका आ गया LCM। तो LCF हम जैसे इक्विवेलेंट डिवीजन लैम्बा करके भी कर सकते हैं या किसी और तरीके से भी। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लैम्बा करके ही लेंगे हम। 91 इक्वल्स टू 26 इंटू सम नंबर प्लस रिमाइंडर। तो 26 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 78 और 78 प्लस 13, 78 प्लस 13 हो जाएगा हमारा 91। रिमाइंडर 0 नहीं है तो इन दोनों को लेके करेंगे। तो 26 इक्वल्स टू 30 इंटू 2 हो गया 26 प्लस 0। तो इसका मतलब HCF ऑफ 91 और 26 हो गया हमारे पास 13। तो 13 HCF आ गया और 182 आ गया LCM। अब हमें वेरीफाई ये करना है। नाउ HCF मल्टीप्लाइड बाई LCM। तो HCF हमारा आ गया 13 और LCM हो गया 182। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमारे पास नंबर है 26 इंटू 91। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है वो, तो जब हम इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2366 और इन दोनों को करेंगे तो ये भी हमारा 2366। तो सो हमारी जो LCM इंटू HCF था वो हो गया प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये वेरीफाई हो गया। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें 12, 15 और 21 का LCM फाइंड करना है और इनका HCF फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 12 के प्राइम फैक्टर देखेंगे हम। तो 12 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12। तो 1 ले सकते हैं हम सभी के साथ। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 हो जाएंगे 1 इंटू 3 इंटू 7। तो ये आ गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमें लेना है इनका LCM। तो ये ध्यान रखना LCM में हम क्या करेंगे? जो कॉमन फैक्टर्स होंगे जो सभी में आ रहा है उसको वन टाइम ही लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे और बाकी सारे लिख देंगे। जैसे 2 2 3 2 इंटू 2 इंटू 3 यहाँ पे भी है, ये नहीं आएगा, फिर इंटू 5 यहाँ पे 3 है, ये नहीं आएगा, इंटू 7। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जब हमें LCM लेना होगा तो जो कॉमन होंगे सभी के साथ, जैसे 3 3 3 ये तीनों फैक्टर के साथ कॉमन है तो इसको हम वन टाइम ही लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उन सभी को इकट्ठा करके लिख देंगे और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 5 60 इंटू 7 हो गया 420। तो LCM हो गया 420। और HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने देखना है इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसमें हाईएस्ट कौन है। एक तो हमारा कॉमन फैक्टर 1 है और एक कॉमन फैक्टर 3 है। तो हाईएस्ट हमारा 3 ही है, तो इसका HCF हो जाएगा 3 और LCM हो जाएगा
420 और बाकी जो पार्ट है सिमिलरली आप उनको भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।